बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आज हम देखने जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल्स, एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू क्रेडेंशियल्स हम एक्टिव डायरेक्टरी से लेना चाह रहे हैं। तो हमारी लैब में हम अपने फायरवॉल को यूज कर रहे हैं। देखिए कॉन्स्टेंटली शुरू से हमने एडमिन और पासवर्ड इससे हम लॉगिन कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि स्टार्ट में जैसे ही हमने एडमिन बनाया तो वो एडमिन का कोई पासवर्ड नहीं होता शुरू में, तो हमें खुद एडमिन का पासवर्ड रखना होता है। और एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल आपको मिलेगी जनाब सिस्टम में, और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर है सारे। ये सुपर यूजर एक ही एडमिन है। और यहाँ पर अब ये फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लेट सपोज हमारा एक न्यू एम्प्लॉय आया है असद के नाम से। असद है लोकल यूजर, उसका पासवर्ड रख लेते हैं और अगेन पासवर्ड। और उसकी प्रोफाइल हमने रखी, हम कहते हैं सुपर एडमिन, इसकी प्रोफाइल भी यही है। तो असद ने ज्वाइन किया एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर। लॉग आउट कर लेते हैं यहाँ से। और अब चाह रहा हूँ कि असद यहाँ से लॉगिन कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम है उसकी प्रोफाइल जनरेट की जा रही है असद की, और फर्स्ट टाइम असद ने एज एडमिनिस्ट्रेटर ज्वाइन कर दिया। अब देखिए मेरे पास यूजर है असद। यहाँ पे देखिए असद ने ज्वाइन कर दिया, लॉगिन किया फायरवॉल को, और उसके पास फायरवॉल के जीयूआई का एक्सेस अवेलेबल है। लेकिन अब एक डिवाइसेस नहीं होती, मल्टीपल डिवाइसेस होती हैं और मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, मल्टीपल हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर में यूजर्स क्रिएट करें। तो आप किस किस जगह पे असद की प्रोफाइल को क्रिएट करेंगे? आईपीएस आईडीएस की डिवाइसेस हैं हमारे पास, उसके लिए करेंगे, राउटर स्विचेस के लिए करेंगे, एक्टिव डायरेक्टरी के लिए करेंगे, लोकल यूजर्स के लिए करेंगे, ईमेल सर्वर के लिए। यानी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारे यूजर्स अकाउंट्स को मैनेज किया जाता है, जिस तरह हमने बाकियों के लिए एक्टिव डायरेक्टरी को रखा था। बाकी सारे यूजर हम सेंट्रलाइज मैनेज कर रहे थे। सो व्हाई नॉट फॉर एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट्स आल्सो एंड सपोर्ट इंजीनियर्स एज वेल। यहाँ पे जब आपको याद हो, हमने जब अपने यूजर्स हम बना रहे थे, मैं आपको यूजर्स की इन्वेंटरी दिखाता हूँ। हम यूजर्स एंड ग्रुप्स की जो कंप्यूटर्स में आके 40 गेट के फायरवॉल को देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए 40 गेट के हमारे पास जो डायरेक्टरी है, यहाँ पे हमने बनाया था कि एडमिन ग्रुप भी है और सपोर्ट इंजीनियर के भी हैं। एडमिन ग्रुप जो है AG1 और 2 के नाम से, और SE1 SE2 के नाम से हमारे यूजर हैं दो। तो ये यूजर्स हमने किस किस पर्पज के लिए बनाए थे वो हम यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो मल्टीपल डिवाइसेस, जिस तरह हम सेंट्रलाइज यूजर्स को मैनेज कर रहे हैं, इसी तरह हम चाहते हैं कि 40 गेट फायरवॉल में भी हम इन यूजर को एक्टिव डायरेक्टरी से माइग्रेट करें। वो कैसे करेंगे? अब हम जाते हैं जनाब यहाँ से यूजर ऑथेंटिकेशन में। हम चाह रहे हैं एक ग्रुप है हमारे पास एडमिन ग्रुप है हमारे पास। हमने कहा एडमिन ग्रुप, और ये कहाँ से अब आ रहा है आपके पास? हम ये चाह रहे हैं कि इसे मैं एक्टिव डायरेक्टरी के साथ इंटीग्रेट करूं। मुझे ये जो यूजर आएगा एक्टिव डायरेक्टरी से आएगा, और उसका नाम हमने रखा था एडमिन ग्रुप है। हम सर्च कर लेते हैं, देखें एडमिन ग्रुप हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। और दे वेरीफाई भी कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे जो ग्रुप था वो एडमिन ग्रुप है। देखें तो एडमिन ग्रुप को हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक और सेलेक्ट कर लिया हमने। ये मेरे पास एडमिन ग्रुप आ गए। उसके सारे यूजर ऑटोमेटिकली, एडमिन ग्रुप के सारे यूजर इसके साथ ही आ जाएंगे, हमारे एडमिन ग्रुप के अंदर माइग्रेट हो जाएंगे। इसके साथ एक और दूसरा ग्रुप था जिसका नाम हमने रखा था SE सपोर्ट इंजीनियर। सपोर्ट इंजीनियर ग्रुप है, और यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि हम एक्टिव डायरेक्टरी सिस्टम लेकर आइए। यहाँ पर हमारे पास है सपोर्ट के नाम से सपोर्ट इंजीनियर। राइट क्लिक सेलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए। तो ये हमारे पास कंप्लीट ग्रुप यहाँ पे माइग्रेट हो गया। तो इसी तरह एक्टिव डायरेक्टरी की हमने एक एडमिन ग्रुप को यहाँ पे माइग्रेट किया, और दूसरा हमने इंजीनियर सपोर्ट इंजीनियर के ग्रुप को यहाँ पे माइग्रेट कर दिया। अब हम चाहते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर की आपको प्रोफाइल भी दिखाई देगी। देखिए दो किस्म की प्रोफाइल्स हैं। हम एक प्रोफाइल बना लेते हैं। एक हम कहते हैं एक है एडमिन प्रोफाइल,
ये एडमिन प्रोफाइल है जिसमें हम सारे राइट्स, रीड एंड राइट, इस एडमिन के जितने यूजर्स हैं इनको कंप्लीट CLI की कमांड, रीड राइट्स, कंप्लीट राइट्स हम इन्हें असाइन कर रहे हैं जो एडमिन प्रोफाइल के लोग होंगे, इसे हम बना लेते हैं। और एक हम कस्टम प्रोफाइल बना लेते हैं सपोर्ट इंजीनियर, सपोर्ट इंजीनियर, और इसके लिए प्रोफाइल, उसमें हम कहते हैं ये सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकेंगे। सपोर्ट इंजीनियर के जो लोग हैं वो सिर्फ रीड कर सकते हैं, और कमांड लाइन भी अगर आप डायग्नोस्टिक पर्पस, ये सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए आएंगे। हम इन्हें एक प्रोफाइल बना लेते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास दो प्रोफाइल हो गई। अब हम जाते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में, यहाँ पे मैं कहता हूँ मेरे पास एक यूजर है, एडमिनिस्ट्रेटर यूजर है, जो कि हम कहाँ से आ रहा है, वो हमारे पास आ रहा है रिमोट सर्वर से, जिसका नाम हमने यहाँ पे रखा था AG1 और AG2। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि लेट सपोज ये AG1 एडमिन ग्रुप का हमारा यूजर है, और इसकी प्रोफाइल कौन सी होगी, हम कह रहे हैं एडमिन प्रोफाइल है। ग्रुप कौन सा है, ग्रुप हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप में से आएगा, ये AG1 इसके यूजर्स में से आ रहा है, और ओके कर दी, ये AG1 का एक ग्रुप हो गया, एक यूजर हमारे पास यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर आ गया। इसी तरह हम सपोर्ट इंजीनियर का एक ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे एक यूजर होगा जो कि मैच कर रहा है यहाँ से रिमोट सर्वर से, और ये है सपोर्ट इंजीनियर 1 के नाम से। प्रोफाइल कौन सी असाइन हुई उसे, प्रोफाइल उसे हुई सपोर्ट इंजीनियर प्रोफाइल, हमने असाइन कर दी। और रिमोट ग्रुप कौन सा है, सपोर्ट इंजीनियर का, इस ग्रुप का यूजर है ये, ओके कर दीजिए। अब देखें सपोर्ट इंजीनियर से एक यूजर हमारे फायरवॉल में लॉगिन कर रहा है। अब ये एक्चुअली है हमारी एक्टिव डायरेक्टरी में सपोर्ट इंजीनियर 1 की एक प्रोफाइल है, यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं और डैशबोर्ड पे आ जाते हैं, फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं। हमारे पास सपोर्ट इंजीनियर देखें ऐसी सपोर्ट इंजीनियर आ गया, और ये जनाब हमारे लेट सपोज इंटरफेसेस में चेंजेस करना चाह रहे हैं, इंटरफेसेस में लेट सपोज यहाँ चेंजेस करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे किसी किस्म की चेंज, मैं IP चेंज करना चाह रहा हूँ देखें, लेकिन यहाँ पे क्या ऑप्शन है मेरे पास, रिटर्न, आप कुछ भी सबमिट नहीं कर सकते। मैं इन ऑप्शंस को यहाँ पे इनेबल करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ रिटर्न कर सकते हैं कि वापस जाके कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सब उसी तरह ही है। DMZ के इंटरफेस के IP की लेट सपोज से यहाँ से मैं माइनस कर देता हूँ, वो कह रहा हूँ 0 कर दो, सारी 0 कर दी, /24, मैं कह रहा हूँ इसको भी कह रहे हैं रिटर्न का ऑप्शन है, आप कुछ भी सबमिट नहीं कर सकते, आप तो सपोर्ट इंजीनियर हो, आप सिर्फ देख सकते हो। और सिर्फ देखने के लिए मैंने उसको डैशबोर्ड में आप उसके व्यू सोर्सेज, व्यू सेशंस आप देख सकते हैं, लॉग्स वगैरह देख सकते हैं, सिर्फ ये देख सकते हैं, और इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकता सपोर्ट इंजीनियर आपका। ये सपोर्ट इंजीनियर के लॉग प्रोफाइल बनी थी, लॉग आउट कर लेते हैं। अब हम कहते हैं कि जो हमारे पास AG ग्रुप था, अब एक यूजर था एक्ट जो एडमिन ग्रुप का यूजर है, वो लॉगिन कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम जब आया तो इसके पास ऑप्शन है, ये किसी पॉलिसी में अगर जाके फायरवॉल पॉलिसी में किसी भी पॉलिसी को हम यहाँ पे आया क्रिएट कर सकते हैं। यस, फायरवॉल पॉलिसी क्रिएट कर सकता है, किसी पॉलिसी को डिलीट कर सकता है, तो ये राइट क्लिक करके हम देख सकते हैं कि वो पॉलिसी डिलीट कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स है। लेकिन ये यूजर एक्चुअली है कौन से, ये यूजर है हमारे एक्टिव डायरेक्टरी के, हमारे अपने यूजर नहीं है। अब IT इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा जितना भी पोस्चर है इंटरनेट का, IT इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो उसकी सारे यूजर्स हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट्स हैं, सपोर्ट इंजीनियर्स के अकाउंट्स हैं, वो हम सेंट्रली एक्टिव डायरेक्टरी से मैनेज कर रहे हैं, और उन्हें हमें इंटीग्रेट कर दिया फायरवॉल में, और फायरवॉल में उन्हें हमने प्रोफाइल बना के वो राइट स्पेसिफिक असाइन कर दिए कि कौन से यूजर अब कौन सा काम कर सकते हैं, और क्या उसको अथॉरिटी है, क्या किस लेवल की अथॉरिटी है और किस लेवल की नहीं। तो ये थे जनाब आज का हमारा टॉपिक अबाउट द एडमिन प्रोफाइल्स एंड अकाउंट्स। मिलते हैं अगले लेक्चर में जी, अल्लाह हाफिज।